दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोविंदा साहब के 1998 की मूवीज़ की। गोविंदा साहब का 90s में एकदम पीक टाइम चल रहा था और एक के बाद एक वो अ, हिट कॉमेडी फ़िल्में दे दे रहे थे। उसके अलावा भी जॉनर की फ़िल्में वो कर रहे थे, लेकिन वो सब मूवीज़ अनफॉर्चुनेटली इतनी चली नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्सेप्शंस लाइक दुलारा एंड खुद्दार। 93 में मुकाबला भी उनकी आई थी, जो कि एक एक्शन फ़िल्म कही जाएगी। तो 93 और 94 में उनकी काफ़ी वैरायटी ऑफ फ़िल्म्स आई थी। 94 के उनकी फ़िल्मों का हमने एक वीडियो भी बनाया था, जो आपने काफ़ी पसंद भी किया था। काफ़ी उसको व्यूज़ भी मिले थे। अगर हम लोग उसके बाद की उनकी मूवी की बात करें तो 95 में भी ऑल्दो उनकी सबसे जो बड़ी हिट थी वो कूली नंबर 1 थी, बट उनकी मूवीज़ लाइक गैम्बलर, हथकड़ी ये सब भी आई थी, जो कि कॉमेडी फ़िल्में नहीं थी। ख़ास करके गैम्बलर में तो उनका पूरी तरह एक एक्शन रोल हुआ करता था। और उसके बाद उनकी 96 की मूवीज़ की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम कॉमेडीज़ लाइक सजन चले ससुराल, जो डेविड धवन के साथ उनकी मूवी थी। हर साल एक बड़ी ब्लॉकबस्टर उनकी आती थी, डेविड धवन साहब के साथ। उस साल 96 में भी उनकी बाकी मूवीज़ आई थी, जैसे छोटे सरकार एंड ऑल, व्हिच वाज़ अ थ्रिलर मूवी, बट उतनी चली नहीं थी। 98 की उनकी मूवी की बात करें तो 98 गोविंदा साहब के लिए एक अच्छा साल था। दूल्हे राजा बहुत बड़ी हिट हुई थी, बड़े मियाँ छोटी मियाँ ये बहुत बड़ी हिट हुई थी। बड़े मियाँ छोटी मियाँ में उसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन साहब थे, फिर भी उन्होंने काइंड ऑफ उनको ओवरशैडो कर दिया था, ये उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। देन देयर वाज़ अ मॉडरेट हिट लाइक आंटी नंबर 1, जिसमें गोविंदा एक फीमेल की भूमिका निभाते हैं बिकॉज़ टू हेल्प आउट हिज़ फ्रेंड्स। रवीना टंडन भी थी इसमें। एंड ये साल एकदम गोविंदा और रवीना टंडन की जोड़ी के लिए काफ़ी बड़ा साल था। उनकी 2 मूवी तो काफ़ी चली थी, लाइक अब दूल्हे राजा एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एंड आंटी नंबर 1 भी डिसेंट एक सक्सेस हुई थी और डिसेंट इनफ फ़िल्म थी ये। उसके अलावा जो उनकी बाकी तीनों फ़िल्में थी, वो तीनों फ़िल्में में से कोई चली तो नहीं थी, बट दे वर डिसेंट इनफ। मतलब डिसेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक होंगे, मतलब एवरेज तो बोल सकते हैं। डिसेंट इज़ लाइक वन टाइम वॉच, बट एवरेज फ़िल्म में तो उनको बोल सकते हैं। महाराजा काफ़ी हाई बजट फ़िल्म थी, जिसको अनिल शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे, और अनिल शर्मा साहब का शुरू से इस टाइप की मैग्नम ओपस बड़े बजट की फ़िल्में, बड़े सेट्स और वो सब के लिए नाम रहा है। उनकी जो इनिशियल सक्सेसेस भी रही थी, लाइक ऐलान जंग हो गई, या फरिश्ते हो गई, या तहलका हो गई, ये सब अगर आप देखें तो काफ़ी बिग बजट, बड़े स्केल वाली मूवीज़ थी। उसी के तर्ज पे उन्होंने महाराजा बनाई थी। फ़िल्म में पोटेंशियल तो बहुत था ये इसके चलने का, बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइप का उसका डायरेक्शन था, स्क्रीन प्ले था, जिस टाइप का उसको स्क्रीन पे दिखाया गया, वो उतना कुछ ख़ास नहीं था, तो ऑब्वियसली फ़िल्म कुछ ख़ास चली नहीं थी। नदीम श्रावण साहब का इसमें डिसेंट म्यूज़िक था। इन फैक्ट आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ हिज़ अंडररेटेड एल्बम्स, क्योंकि काफ़ी डिसेंट गाने थे, बट चले नहीं थे। अचानक भी एक ऐसी मूवी थी जिसमें बहुत पोटेंशियल था, अगर वो अच्छे से बनाया गया होता तो। इट वाज़ अ थ्रिलर मूवी, जिसमें उनके साथ मनीषा कोइराला थी। महाराजा में भी उनके साथ मनीषा कोइराला थी, एंड बट ये फ़िल्म उतनी कुछ ख़ास चली भी नहीं थी, और फ़िल्म चलनी भी नहीं चाहिए थी, बिकॉज़ कुछ ख़ास फ़िल्म थी भी नहीं। बट फ़िल्म एक अच्छा सस्पेंस का पोटेंशियल था। परेश रावल साहब ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। फराह जी भी थी इसमें, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल था ये मूवी के चलने का, बट अनफॉर्चुनेटली मूवी चली नहीं थी, क्योंकि फ़िल्म को उतने अच्छे से बनाया नहीं गया था। हो सकता है कि इसकी जब स्क्रिप्ट आई हो, ऑन पेपर ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी हो, इसलिए शायद गोविंदा साहब ने साइन भी की हो, और अगर ऐसी फ़िल्में चली होती तो उनको मौका मिलता कॉमेडी से हट के भी रोल करने का। देन देयर वाज़ अ स्वीट लव स्टोरी लाइक परदेसी बाबू। ये रवीना टंडन जी के साथ उनकी चौथी फ़िल्म थी इस साल में, और शिल्पा शेट्टी के साथ भी वो इससे पहले काफ़ी फ़िल्म चले, हथकड़ी, गैम्बलर, छोटे सरकार, ये सब कर चुके थे, बट ये फ़िल्म भी चली नहीं थी। फ़िल्म की स्टोरी डिसेंट थी, कैसे गोविंदा एक सिंपल से आदमी रहते हैं और उनको शिल्पा शेट्टी से शादी करने के लिए कंडीशन दी जाती है कि वो 1 करोड़ रुपया कमा के लाएँ, और वो जिसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट क्या सर्कमस्टेंसेस के चलते ऐसा होता है कि शायद उनको रवीना टंडन से शादी करने की नौबत आती है, एंड देन इवेंचुअली ही मैरिड शिल्पा शेट्टी ओनली। तो वो डिसेंट इनफ स्टोरी थी, बट थोड़ी फ़िल्म की पेसिंग स्लो थी, तो मूवी चली नहीं थी। इसका हालाँकि एक गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, बहुत कल्ट सॉन्ग बन गया था उस समय। अभी भी इंडिपेंडेंस डे और ज़्यादातर देशभक्ति के मौकों पे वो गाना काफ़ी बजाया जाता है। आनंद साहब का म्यूज़िक था। इसका भी म्यूज़िक डिसेंट था, बट मूवी कुछ ख़ास चली नहीं थी। तो 98 एक अच्छा ही साल बोला जाएगा गोविंदा साहब के लिए। उनकी 2 हिट हुई थी मूवी काफ़ी बड़ी। एक डिसेंट सक्सेस थी आंटी नंबर 1, बाकी तीनों फ़िल्में चली नहीं थी। बट एटलीस्ट उनकी इस मामले में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उसने एटलीस्ट उन्होंने अपने कॉमेडी इमेज से कुछ अलग करने का ट्राई किया था। कई बार जब ऐसी फ़िल्में चलती नहीं हैं तो एक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है कि वापस वो फिर वही चीज़ करें जिसके लिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनकी फ़िल्में हिट हो रही हैं।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे।